यस, जब अननोन पर्सन रीना को थ्रेट देते हैं कि अगर उन्होंने ज़रा सी भी आवाज़ की, शोर किया, किसी को बुलाने की कोशिश की तो वो उनको शूट कर देंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस। नाउ द मैन, वेल, I don't intend to get killed if I can help it. I don't intend to get killed. देखो, मैं मरना नहीं चाहता। ओके, मीन्स यहाँ पर वो पोलाइटली बिहेव कर रहे हैं रीना के साथ और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ना तो डराना चाहता हूँ ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी हेल्प करना चाहता हूँ। और कैसे? आई जस्ट वॉन्ट टू सेव माई लाइफ। अगर मैं अपनी जान बचा सकता हूँ तो मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। बस इतना है कि मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं और मैं किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता। वेल, आई डोंट इंटेंड टू गेट किल्ड इफ़ आई कैन हेल्प इट। अगर मैं अपनी जान बचा सकता हूँ तो मैं बचाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इस एक लाइन में जीबी शो ने काफ़ी अच्छा मैसेज प्रोवाइड किया है कि लाइफ इज़ एवरीथिंग। अगर वी शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। अगर हम अपनी लाइफ को बचा सकते हैं और जब तक बचा सकते हैं, जहाँ तक बचा सकते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा फर्स्ट एम, हमारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए अपनी लाइफ सेविंग पर। और उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, लाइफ ही सब कुछ है, अकॉर्डिंग टू जीबी शो। और इस पूरे प्ले के थ्रू उन्होंने यही मैसेज दिया है कि लाइफ से बड़ा, इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं है। Still more formidably. Do you understand that? लेकिन उसके बाद भी वो अपनी उसी फर्मनेस के साथ रीना को बताते हैं कि तुम समझ रही हो ना। मीन्स नाउ ही इज़ डाउटिंग कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रीना उस सीरियसनेस को जो इस टाइम जितनी बुरी हालत में वो मैन है, कहीं वो उसे ना समझ पा रही हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ही लॉक्स द डोर क्विकली बट क्वाइटली। और ऐसा कहते कहते द मैन कहाँ पहुँचते हैं? डोर की तरफ बहुत तेज़ी के साथ और बड़े आराम से, ओके, धीरे से, साइलेंटली वो क्या कर देते हैं? डोर को क्लोज कर देते हैं। साइलेंटली क्यों करते हैं? ताकि कोई शोर ना हो और किसी को पता ना चले। रीना डिसडेनफुली। अब रीना का यहाँ पर एटीट्यूड देखिए, उस फ्यूजिटिव के लिए वो कोई उनके मन में रिस्पेक्ट नहीं है, या एक तरीके से जैसे, क्योंकि वो उनको पता है कि वो फ्यूजिटिव हैं, हीरो नहीं हैं, बैटलफील्ड से भागकर आए हैं। और जो इंसान बैटलफील्ड से भागकर आ रहा है वो कवर्ड है, वो कितना ज़्यादा टिमिड है, मीन्स वो ब्रेव नहीं है उनके रियल हीरो की तरह। आई सपोज नॉट। शी ड्रॉज हर सेल्फ अप सुपरबली एंड लुक्स हिम स्ट्रेट इन द फेस, एडिंग विथ कटिंग emphasis. Some soldiers, okay, important for exam. Some soldiers I know are afraid to die. Okay, होता है, चलता है, मैं समझ सकती हूँ वट एवर यू आर सेइंग, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ सोल्जर्स, ओके, सम सोल्जर्स, ये भी जीबी शो ने कहा है, सम सोल्जर्स आर अफ्रेड टू डाई। देखो, कुछ सोल्जर्स होते हैं ऐसे जिन्हें डर लगता है किससे? मरने से, डेथ से। तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि रीना के माइंड में इस टाइम अभी भी किसकी पिक्चर है? सर्जियस की, उनके हीरो की। तो यहाँ पर यही रीज़न है कि वो इतना डिसडेनफुली उनके साथ अब बिहेव करती हैं। शी डजंट हैव एनी काइंड ऑफ रेस्पेक्ट फॉर दिस फ्यूजिटिव बिकॉज शी नोज दैट ही इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ। और यहाँ पर अपने सर्जियस को रिमेंबर कर कर उनको यही लग रहा है कि कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जो डेथ से डरते हैं। और यहाँ पर जीबी शो ने कितनी अच्छी बात कही है, एक ह्यूमर के साथ, लेकिन कितना अच्छा एक रियलिटी बताई है उन्होंने, जो ट्रूथ है लाइफ का। द मैन ही इज़ प्रेजेंटिंग जीबी शो, ऑल ऑफ दैम डियर लेडी, ऑल ऑफ दैम, सम सोल्जर्स, नो लेडी, कुछ नहीं, ऑल ऑफ दैम, सब के सब। देर इज़ नॉट इवन अ सिंगल सोल्जर हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। शायद ही कोई एक हो जिसे डेथ से डर ना लगता हो। सबके सब, सभी सोल्जर्स क्या चाहते हैं? लाइफ चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेव करना चाहते हैं। और कोई भी सोल्जर ऐसा नहीं है कि जो मरने से नहीं डरता, जिसे डेथ से डर नहीं लगता।
तो काफ़ी अच्छी बात कही है यहाँ पर उन्होंने। ऑल ऑफ देम डियर लेडी, ऑल ऑफ देम बिलीव मी, इट इज़ आवर ड्यूटी टू लिव एज लॉन्ग एज वी कैन। तो हमारी सबसे बड़ी मॉरल ड्यूटी क्या है, स्पिरिचुअल ड्यूटी हमारी क्या है, कि ये हमारी ड्यूटी है कि टू लिव, अगर हम इस वर्ल्ड में आए हैं तो हमें किस लिए भेजा गया है यहाँ पर, लिव। सबसे पहले लाइफ को हमें क्या करना है, उसको सेव करना है, हमें जीना है, हर हालत में हमें जीना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितने भी दुख हो, मिजरीज हो, स्ट्रगल्स हो। अकॉर्डिंग टू जीबी शो ऑल्सो कि हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी हर हालत में जीना है, और कितना ज़्यादा लॉन्ग जीना है, जितना ज़्यादा हम जी सकते हैं। गुड। तो अगर देखा जाए तो ये लाइफ का पर्पज़ है कि जितना भी ज़्यादा हम जी सकते हैं हमें जीना है, और हम सभी डरते हैं डेथ से। तो इसे एक बार फिर देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये एग्ज़ाम में आती है। ऑल ऑफ देम डियर लेडी, ऑल ऑफ देम बिलीव मी, इट इज़ आवर ड्यूटी टू लिव एज लॉन्ग एज वी कैन। नाउ इफ़ यू रेज एन अलार्म, और अब मेरी बात सुनो, अगर तुमने जरा सी भी आवाज़ की, रीना कटिंग हिम शॉर्ट, यू विल शूट मी, व्हाट डू यू मीन? हाँ हाँ बताओ ना, कहो ना। अगर मैंने जरा सी भी आवाज़ की तो तुम क्या करोगे? यू विल शूट मी, मुझे मार डालोगे ना, तुम मुझे शूट कर दोगे, बस इतना ही ना। हाउ डू यू नो दैट आई एम अफ्रेड टू डाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं डेथ से डरती हूँ? आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। तुमने कहा है कि सभी ठीक है सोल्जर्स हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, मैं मरने से नहीं डरती। तो रीना हमारी क्या है, रोमांटिक ड्रीमी लेडी हैं, उन्हें बिल्कुल भी डेथ से डर नहीं लगता। वैसे भी रीना इस टाइम शी इज़ कम्प्लीटली मैड फॉर सर्जियस। तो यहाँ पर रीना की फियरलेसनेस देखिए, उस मैन के साथ, वो एक अननोन पर्सन है, फ्यूजिटिव है, सर्व है, उनको पता है कि वो उसका दुश्मन है, उनके रूम में आ चुका है, उसने डोर बंद कर दिया है, वो उनको थ्रेट दे रहा है कि वो उनको शूट कर देगा। उसके बाद भी रीना उनसे बिल्कुल भी नहीं डर रही हैं। यू विल शूट मी, हाउ डू यू नो दैट आई एम अफ्रेड टू डाई? कनिंगली, अब मैन को समझ में आ जाता है दैट देयर इज़ नो यूज़। कनिंगली, ओह, क्योंकि अब दूसरा उनको ट्रिक अपनानी पड़ेगी ना। अब रीना तो डर नहीं रही हैं डेथ से, रीना उनकी पिस्टल से नहीं डर रही हैं, लेकिन मैन ने जैसे अभी कहा कि हमारी ड्यूटी है जितना ज़्यादा हम जी सकते हैं, चाहे वो 1 सेकंड हो, चाहे वो 1 मिनट हो, क्योंकि मैन को भी नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट उनके साथ क्या होने वाला है। हो सकता है 1 घंटे के बाद ही उनको शूट कर दिया जाए, उनको पकड़ लिया जाए, लेकिन एक मिनट उनके लिए कीमती है। तो जितना ज़्यादा वो जी सकते हैं, चाहे वो 1 दिन है या 1 मंथ है, वो कोशिश कर रहे हैं जीने की। तो यहाँ पर क्योंकि जब मैन देखते हैं कि रीना पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसका, उनकी पिस्टल का, उनकी थ्रेट का, तो अब वो दूसरी ट्रिक को यूज़ करते हैं कनिंगली। बट सपोज आई डोंट शूट यू, व्हाट विल हैपन देन? ओके ठीक है, चलो अगर मैं तुम्हें शूट नहीं करता, तुम क्योंकि नहीं घबराती हो पिस्टल से, मरने से तुम नहीं घबराती हो, इट डजेंट मैटर। अगर मैं तुम्हें शूट नहीं करता तो सोचो क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन? अब देखिए यहाँ पर रीना ने जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ था वो उनका नाइट का था, मीन्स रीना किस में थी, नाइट ड्रेस में थी, और जो उन्होंने एक फ़र क्लोक लिया हुआ था, फ़र कोट था, वो उन्होंने उनके बेड पर उन्होंने डाल दिया था, राइट, बिकॉज शी वॉज गोइंग टू स्लीप, वो तो सोने जा रही थी ना। तो अब यहाँ पर मैन किसका फ़ायदा उठाते हैं, उनकी उस नाइट ड्रेस का। अ लॉट ऑफ योर कैवलरी विल बर्स्ट इनटू दिस प्रेटी रूम। तो सोचो क्या होगा, तुम शोर मचाओगी, राइट, आवाज़ बाहर तक जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारी कैवलरी मीन्स जो भी तुम्हारे घुड़सवार हैं, तुम्हारे जितनी भी रेजिमेंट या सोल्जर्स हैं, दे ऑल विल कम, वो अंदर आएंगे, किसमें, तुम्हारे सुंदर से रूम में आ जाएंगे, प्रेटी रूम ऑफ योर्स, एंड स्लॉटर मी हियर लाइक अ पिग। डजंट मैटर, मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा क्या होने वाला है। जैसे वो अंदर आएंगे, वो मुझे पिग की तरह, पिग जस्ट लाइक एन एनिमल, एक एनिमल की तरह वो मुझे क्या कर देंगे, दे विल किल मी, ओके, वो मुझे मार डालेंगे। फॉर आई फाइट लाइक अ डेमन, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो आएंगे और मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेव माई लाइफ। मैं भी एक लड़ूंगा जितना मैं लड़ सकता हूँ,
तो यहाँ पर डेमन, डेमन जिसे कहते हैं डेविल, एक डेविल की तरह, डेविल से मतलब कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई टू द मोस्ट, जितना मैं कर सकता हूँ अपनी जान बचाने के लिए मैं करूँगा। तो ऐसा नहीं कि वो आएंगे और मुझे मार डालेंगे, मैं भी लड़ूंगा उनके साथ। अब मैं ईजिली उनके सामने सरेंडर तो नहीं करूँगा, तो अपनी जान बचाने के लिए मैं जितना कुछ कर सकता हूँ मैं भी करूँगा। दे शांट गेट मी इन टू द स्ट्रीट टू अम्यूज़ देम सेल्व्स विद। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आएंगे और मुझे आराम से ले जाएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर वो रोड पर या सड़कों पर पब्लिक को एंटरटेन करेंगे, सबको दिखाएंगे कि देखो उन्होंने कितना ब्रेवरी का काम किया है। तो मैं ऐसा तो नहीं ईजिली होने दूंगा। टू अम्यूज़ देम सेल्व्स विद, आई नो वॉट दे आर, और मुझसे ज़्यादा उन्हें कौन जान सकता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि बुल्गेरियंस क्या हैं, दे आर सो क्रूर, मुझे पता है कि वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं, एंड एज अ सोल्जर मुझसे ज़्यादा उन्हें कोई नहीं जान सकता कि वो कितना कितना ज़्यादा मीन्स क्रूलिटी शो कर सकते हैं। आर यू प्रिपेयर्ड टू रिसीव दैट सॉर्ट ऑफ कंपनी इन योर दिस प्रेजेंट अनड्रेस। आई एम रेडी, मैं तो तैयार हूँ, मुझे ये भी पता है वो क्या करेंगे और मुझे क्या करना है, राइट। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज, आर यू प्रिपेयर्ड टू रिसीव दैम, लेकिन क्या तुम तैयार हो उन्हें रिसीव करने के लिए। दैट सॉर्ट ऑफ कंपनी, दैट सॉर्ट ऑफ कंपनी, क्योंकि सोल्जर्स आएंगे तुम्हारे रूम में इन योर प्रेजेंट अनड्रेस, क्योंकि जिस तरह की तुमने प्रेजेंट ड्रेस पहनी हुई है, क्या इस ड्रेस में, इस नाइट गाउन में तुम उनका वेलकम कर पाओगी अपने इस रूम में। मीन्स मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखो तुम्हें नोट देखना है कि तुम उनको रिसीव कर पाओगी या नहीं, बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंटेबल दिस टाइम। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रीना फ़ौरन कॉन्शियस हो जाती हैं अपनी ड्रेस के लिए, तो यहाँ पर देखिए उनकी वो ट्रिक काम आ गई। रीना सडनली कॉन्शियस ऑफ हर नाइट गाउन, रीना अभी सोच ही नहीं पा रही थी इस बारे में, और जैसे ही उन्होंने उस ट्रिक को यूज़ किया तो रीना फ़ौरन कॉन्शियस हो जाती है, उन्हें याद आता है कि वो अपनी नाइट ड्रेस में है। इंस्टिंक्टिवली श्रिंक्स, और वो फ़ौरन क्या करती हैं, शी फील्स शेम मीन्स शाइनेस उनको फील होती है, एंड गेदर्स इट मोर क्लोजली अबाउट हर नेक, और वो फ़ौरन अपना सिर झुका लेती हैं, गर्दन झुका लेती हैं। वाई ओनली इन शाइनेस, वो काफ़ी एम्बेरेस्ड फील करती हैं एट दिस टाइम। ही वॉचिस हर एंड एड्स पिटीलेसली, ही वॉचिस हर, क्योंकि अब मैन को समझ में आ जाता है कि उनकी ये ट्रिक काम कर रही है, तो उसके बाद वो फिर क्या करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, पिटीलेसली, हार्डली प्रेजेंटेबल। ओह नो, नहीं, तुम प्रेजेंटेबल नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह की ड्रेस में उनका वेलकम करना पसंद करोगी। किसका, जो भी यहाँ पर सोल्जर्स आएंगे, और वो कौन से सोल्जर्स आएंगे, ऑफ कोर्स रशियन आएंगे, क्योंकि रशियन बुल्गेरियंस को सपोर्ट कर रहे थे। शी टर्न्स टू द ऑटोमन, और तभी रीना को याद आता है कि उसने अपना जो फर का क्लॉक था वो कहाँ फेंक दिया था, अपने बेड पर, और वो तुरंत भागती है, दौड़ती है, किसकी तरफ, वो किसकी तरफ जाती है, अपने बेड की तरफ। लेकिन उससे पहले ही मैन समझ जाता है कि इतना पिस्टल काम नहीं करेगी जितना काम करेगा वो क्लॉक। मीन्स अगर उनके हाथ में पिस्टल है तो रीना नहीं डरेगी, लेकिन अगर वो रीना का उस फर क्लॉक को अपने हाथों में ले लेते हैं, रीना को वो पहनने नहीं देते, तो रीना उनसे डरेगी और वो शोर नहीं करेगी। ही रेजेस हिज पिस्टल इंस्टेंटली एंड क्राइज, ही रेजेस हिज पिस्टल, ओके, और वो चिल्लाते हैं, किसको लेकर, अपनी पिस्टल को निकालते हैं और तुरंत चिल्लाते हैं, स्टॉप। शी स्टॉप्स, रुक जाओ वहीं। वेयर आर यू गोइंग, तुम जा कहाँ रही हो, ओके, वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। रीना विद डिग्निफाइड पेशेंस, अब रीना को समझ में आ जाता है कि वो किस हालत में है, उनकी हालत यहाँ पर मैन से भी बुरी लग रही है। तो रीना बहुत ही पेशेंस के साथ कहती है, ओनली टू गेट माई क्लॉक, मैं तो सिर्फ अपना क्लॉक लेने के लिए जा रही थी। मीन्स मैं अपना सिर्फ वो फर का जो क्लॉक जो एक लॉन्ग कोट होता है जो नाइट ड्रेस के ऊपर पहना जाता है कवर करने के लिए, तो मैं तो सिर्फ अपना कोट लेने के लिए जा रही थी। द मैन passing swiftly to the ottoman and snatching the clock, अब मैन की कॉन्शियसनेस
पूरी तरह से अवेयर हो जाते हैं वो कि पिस्टल नहीं क्या काम करेगा, उनका क्लॉक काम करेगा। तो मैन रीना से भी ज़्यादा स्पीड से कहाँ जाते हैं, बेड की तरफ जाते हैं और छीन लेते हैं। स्नैच मीन्स छीनना, क्या छीन लेते हैं उस क्लॉक को रीना से। ओह अ गुड आइडिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो सबसे अच्छा आइडिया है। आई विल कीप द क्लॉक, तुम पिस्टल से नहीं डरोगी, लेकिन जब तक ये मेरे पास रहेगा। मीन्स नाउ इट इज़ ओनली दिस क्लॉक हु कैन सेव माई लाइफ। अब सिर्फ ये तुम्हारी ड्रेस ही है जो मेरी लाइफ को बचा सकती है, और जब तक ये मेरे पास रहेगा मेरी लाइफ सेफ रहेगी। ओके, तो देखिए मैन का ये विट देखिए, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी देखिए कि वो अपने पूरे होशो हवास में है। इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी इस मैन ने अपनी जिसे कहते हैं कि एक तरह से अपनी विट को उन्होंने नहीं खोया। उनकी जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो उनका प्रेजेंस है उनके माइंड की, वो काफ़ी कीन है और उनको समझ में आ जाता है कि अब उनको क्या करना है। हाउ ही कैन सेव हिज लाइफ। अ गुड आइडिया, आई विल कीप द क्लॉक। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी है मैन की, उनका कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है। एंड यू विल टेक केयर दैट नबडी कम्स इन। ठीक है, मैं तुम्हारे इस क्लॉक का ध्यान रखता हूँ, ये मेरे पास रहेगा, और तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कोई भी अंदर आने ना पाए। एंड सीज यू विदाउट इट। और मुझे लगता है तुम ये बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी, क्योंकि अब मुझे इतना डर नहीं लगेगा कि कोई अंदर ना आ जाए, जितना डर तुम्हें लगेगा कि कहीं कोई तुम्हारे रूम के अंदर ना आ जाए। तो ऐसा क्यों कह रही है मैन कि अब मैन का तो डर जा चुका है, अब मैन को कोई डर नहीं है। अब डर किसको लगेगा, रीना को, कि कहीं कोई आउटसाइडर मीन्स जो भी रशियन हैं सोल्जर्स उनके रूम में ना आ जाएं, क्योंकि वो प्रेजेंटेबल नहीं है, वो उनको वेलकम करने की पोजीशन में नहीं है। और इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं मैन। मेरे पास ये ड्रेस रहेगी और तुम ध्यान रखना कि कोई भी रूम के अंदर ना आ जाए। एंड सीज यू विदाउट इट। और कहीं वो तुम्हें इस तरह देख ना ले। विदाउट इट किसके बिना, इस क्लॉक के बिना जो अब मेरे पास रहेगा। दिस इज़ आई मीन दिस इज़ अ बेटर वेपन, दिस इज़ अ बेटर वेपन। अरे पिस्टल से अच्छा तो ये वेपन है, सबसे अच्छा तो यही हथियार है। मीन्स तुम मेरे हाथों में पिस्टल से नहीं डरी, लेकिन अब तुम इस क्लॉक से डरोगी। देन द रिवॉल्वर, रिवॉल्वर से कहीं ज़्यादा अच्छा वेपन क्या है, ये क्लॉक। यस, ही थ्रोज द पिस्टल डाउन इन द ऑटोमन। और देखिए मैन को कितना कॉन्फिडेंस होता है उस वेपन पर। किस वेपन पर, ये वेपन कौन सा होता है, क्लॉक का, कि वो पिस्टल को तो फेंक देते हैं, राइट। कहाँ पर, बेड पर। और बेड पर से किसको उठा लेते हैं, उस क्लॉक को, वो नाइट कोट को। रीना रिवोल्टेड, अब रीना रिवोल्ट हो जाती हैं। अब तक तो वो क्या थी, बिल्कुल कूल थी, उनको उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें गुस्सा आ जाता है। अब उनको लगता है ओ माय गॉड, ये तो ठीक नहीं है ना। इट इज़ नॉट द वेपन ऑफ अ जेंटलमैन। यू मस्ट बी अ जेंटलमैन, आपको बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना चाहिए। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। इट इज़ नॉट द वेपन ऑफ अ जेंटलमैन। क्या एक जेंटलमैन इस तरह का वेपन यूज़ करते हैं कि किसी भी लेडी की ड्रेस को लेकर उसे यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। The man, it is good enough for a man with only you to stand between him and death। अब क्या करें, एक आदमी और कर ही क्या सकता है। अगर उसकी लाइफ और डेथ के बीच में एक लेडी खड़ी है और इस तरह का एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो वो कर ही क्या सकता है। इट इज़ गुड एनफ फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए यही सबसे अच्छा है। विद ओनली यू टू स्टैंड, क्योंकि अब सिर्फ तुम खड़ी हो किसके बीच में, बिटवीन हिम एंड डेथ, मेरी और डेथ के बीच में अब कौन खड़ा है, रीना, और तुम ही मुझे बचा सकती हो। तो अब रीना उनको कैसे बचा सकती हैं, ये आपने देख लिया कि मैन ने कितनी अच्छी ट्रिक यूज़ की है। एज दे लुक एट वन अनदर, राइट। तो अब बॉल किसकी साइड जा चुकी है, मैन की तरफ। अब यहाँ हेल्पलेस कौन हो चुकी है, मिजरेबल कंडीशन अब यहाँ किसकी है, रीना की, हमारी हीरोइन की। और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फॉर अ मोमेंट रीना हार्डली एबल टू बिलीव, रीना को विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। रीना हार्डली एबल, अभी कहाँ वो सर्जियस के बारे में सोच रही है। सर्जियस जिसको वो इतना वर्शिप कर रही है, इतना ज़्यादा उसके लिए रेस्पेक्ट उनके मन में है, वो उनका हीरो है, और जिसने इन सर्बियन को हराया है। और कहाँ ये सर्बियन,
कि क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बचाने के लिए एक लेडी का क्लॉक, एक लेडी की ड्रेस को यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ टू मच। रीना हार्डली एबल टू बिलीव that even a Serbian officer can be so cynically and selfishly unchivalrous। कोई इतना ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है, कोई इतना ज़्यादा मैड हो सकता है, कोई इतना ज़्यादा कॉवर्ड हो सकता है। शिवेलरस कि जो ब्रेव होता है, अनशिवेलरस कावर्ड कि कोई इतना ज़्यादा भी टिमिड या कावर्ड हो सकता है कि अपनी जान को बचाने के लिए एक लेडी की हेल्प ले रहा है। सो यू आर कंप्लीटली मैड, यू आर सो सेल्फिश एंड यू आर सो टिमिड अकॉर्डिंग टू रीना। कि ऐसा भी हो सकता है क्या? दे आर स्टार्टल्ड बाई अ शार्प फ्यूजिलेड इन द स्ट्रीट। ओके, फ्यूजिलेड। फिर दोबारा शाउटिंग की, फायरिंग की आवाज़ आती है बाहर रोड पर से। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर रोड पर क्या हो रही है, अभी भी फायरिंग हो रही है। द चिल ऑफ इमिनेंट डेथ हशीज द मैन्स वॉइस एज ही एड्स। और जैसे जैसे बाहर फायरिंग की साउंड्स आ रही है तो यहाँ पर मैन की वॉइस कैसी हो जाती है? डू यू हियर? तुम्हें सुनाई दे रहा है ना कि बाहर क्या हो रहा है, फायरिंग हो रही है। इफ़ यू आर गोइंग टू ब्रिंग दोज ब्लैक गार्ड्स, देखो वो जो गार्ड्स हैं वो कहाँ तक आ चुके हैं, फायरिंग करते करते तुम्हारे रूम के बाहर तक आ चुके हैं। अगर तुम क्या करती हो, इफ़ यू आर गोइंग टू ब्रिंग दोज ब्लैक गार्ड्स इन, अगर तुम शोर मचाती हो तो वो ब्लैक गार्ड्स कहाँ आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। इन ऑन मी यू शैल रिसीव दैम एज यू आर। तो मैन को अब तक 80% तो ये पता चल चुका था कि इस लेडी की ड्रेस उनकी काफ़ी हेल्प करने वाली है उनकी जान बचाने के लिए। लेकिन फिर भी एक बार और खुद को एश्योर करने के लिए और उस अपनी ट्रिक को अच्छी तरह से स्टेबल करने के लिए वो फिर पूछते हैं कि तुम तैयार हो ना? देखो तुम्हें पता है ना क्या हो रहा है, अगर वो ब्लैक गार्ड्स अंदर आ जाएंगे तो तुम उन्हें रिसीव कर लोगी ऐसे जैसे तुम इस टाइम हो। यू शैल रिसीव देम एज यू आर, मीन्स इन दिस ड्रेस, आर यू रेडी? तो वो फिर उनको एक तरीके से याद दिला रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए रीना, फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं तो वो कभी शोर करे। क्लेमर एंड डिस्टर्बेंस, तो काफ़ी ज़्यादा क्लेमर और डिस्टर्बेंस है बाहर, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो रशियन या बुल्गारियन ऑफिसर्स हैं वो बाहर आ चुके हैं। द परस्यूअर्स इन द स्ट्रीट बेटर एट द हाउस डोर, और वो जो पीछा कर रहे थे, किसका पीछा, परस्यूअर्स किसका पीछा कर रहे थे बाहर रोड पर, इस फ्यूजिटिव का। शाउटिंग ओपन द डोर, ओपन द डोर। ओके, शाउटिंग, और वो चिल्लाते हुए कहाँ तक आ जाते हैं, एट द हाउस डोर, हाउस डोर तक आ जाते हैं वो परस्यूअर्स। और दे आर क्राइंग, दे आर शाउटिंग, और वो क्या शाउट कर रहे हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर, वेक अप, विल यू। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जो भी फ्यूजिटिव भागा है बैटल फील्ड से, जो भी सभी भागे हैं उनमें से एक कहाँ आ चुका है, इस घर के अंदर आया है। और यही रीज़न है कि वो वहाँ पर आकर सबको जगा रही हैं, डोर को ओपन करवा रही हैं। अ मेन सर्वेंट्स वॉइस कॉल्स टू दैम एंग्रीली फ्रॉम विद इन, और अंदर से एक सर्वेंट की आवाज़ आती है जो काफ़ी एंग्री है क्योंकि वे चिल्ला रहे थे, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दिस इज़ मेजर पेटकोव्स हाउस। तुम्हें पता है ये तुम कहाँ चिल्ला रहे हो, किसका डोर ओपन करने की बात तुम कर रहे हो, किसको तुम जगा रहे हो? ये पता है किसका हाउस है? ये मेजर पेटकोव का हाउस है। यू कांट कम इन, यू कांट कम इन हियर, तुम इस तरीके से ऐसे यहाँ नहीं आ सकते। बट अ रिन्यूअल ऑफ द क्लैमर, लेकिन फिर वही शोर आता है, फिर एंड अ टोरेंट ऑफ ब्लोज ऑन द डोर, और फिर बार बार वही डोर को बैंग किया जा रहा है कि डोर को खोलो। एंड विद हिज लेटिंग अ चेन डाउन विद अ क्लैंग फॉलोड बाई अ रश ऑफ हैवी फुट स्टेप्स। इसका मतलब देखिए काफ़ी सारे सोल्जर्स आ चुके हैं बाहर। एंड अ दिन ऑफ ट्रिम्फेंट येल्स डोमिनेटेड एट लास्ट बाई द वॉइस ऑफ कैथरीन, और उसके बाद किसकी आवाज़ आती है, कैथरीन की आवाज़ आती है, क्योंकि वो सब बाहर सोल्जर्स काफ़ी आ चुके हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं। मीन्स ये सब आवाज़ें रूम के अंदर से सुनाई दे रही हैं कि जी किसको, रेना को और द मैन को। इंडिग्नेंटली एड्रेसिंग एन ऑफिसर विद व्हाट डज दिस मीन सर,
और कैथरीन किसको कहती हैं? जो एक ऑफिसर होती हैं बाहर, वो उनसे कहती हैं, आवाज़ें आ रही हैं अंदर तक। इसका क्या मतलब हुआ सर? डू यू नो वेयर यू आर? आपको पता है ना आप कहाँ हैं? आप मेजर पेटकोफ के हाउस पर हैं। एंड हाउ कैन यू बिहेव जस्ट लाइक दिस? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना शोर क्यों कर रहे हैं आप? डू यू नो वेयर यू आर? द नॉइज सबसाइड्स सडनली। और जैसे ही कैथरीन की ये डोमिनेटेड वॉइस सुनाई देती है, तो बाहर जो एक शोर आ रहा था वो शांत हो जाता है। तो ये पता चलता है कि कैथरीन की एक डोमिनेटिंग इमेज है और उनका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है सामने, अगर कोई भी गलत कर रहा है। तभी बाहर से लुका की आवाज़ आती है, आउटसाइड नॉकिंग एट द बेडरूम डोर। और लुका बाहर से नॉक कर रही है बेडरूम के डोर को। माई लेडी गेट अप क्विक एंड ओपन द डोर। जल्दी उठो। किसको? रेना को। ओपन द डोर प्लीज़, इफ़ यू डोंट दे विल ब्रेक इट डाउन। अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलते हो तो वो इसे तोड़ डालेंगे, तो प्लीज़ जल्दी दरवाज़ा खोलिए। तो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है द मैन के लिए, क्योंकि बाहर सोल्जर्स आ चुके हैं, शायद उनको देखा जा चुका है, पता चल चुका है कि रीना के रूम में किसी ने एंट्री की है, या एक फ्यूजिटिव या उनका दुश्मन कहाँ है रीना के रूम में आया है। तो जब सोल्जर्स बाहर आ चुके हैं, वही हुआ जिसको द मैन को जिस बात का डर था। अब कोई होप नहीं है उनकी लाइफ के बचने की, क्योंकि वो क्या ही कर पाएंगे। अगर सपोज़ कीजिए कि चलिए रीना डोर ओपन नहीं करती हैं, तो वो क्या कर देंगे? डोर को तोड़ डालेंगे, अंदर आ जाएंगे, और वो अकेले हैं, वो इतने सभी लोगों से लड़ नहीं सकते। मीन्स नाउ ही इज़ कम्प्लीटली अनेबल टू सेव हिज लाइफ। द फ्यूजिटिव थ्रोस अप हिज हेड। ओके, और ये फ्यूजिटिव कौन होते हैं? द मैन। द फ्यूजिटिव throws up his head with the gesture of a man who sees that it is all over with him। बिल्कुल पूरी तरह से होपलेस हो जाते हैं। अब उन्हें पता चल चुका है कि अब कोई भी उनको सेव नहीं कर सकता, अब उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल वो इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ओके, इट इज़ ऑल ओवर विद हिम एंड ड्रॉप्स द मैनर he has been assuming to intimidate रेना। और अब क्या करते हैं? अब उनको पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, उनका खेल सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रेना को जो वो डरा रहे थे, धमका रहे थे, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अच्छा है कि अब वो अपने हथियार डाल दें या इस खेल को ख़त्म करें। कौन सा खेल? जो वो डरा रहे थे रेना को उनकी ड्रेस हाथों में लेकर। द मैन सिंसियरली एंड काइंडली। तो देखिए वो कितना सिंसियरली और काइंडली बिहेव करते हैं रेना के साथ, फ़ौरन उनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। और इतना यहाँ पर पता चलता है कि ये फ्यूजिटिव दिल का बुरा नहीं है, ये काफ़ी अच्छा फ्यूजिटिव है। बस इसकी प्रॉब्लम इसके साथ क्या था कि इसको अपनी लाइफ बचानी है हर हालत में, जो इन्होंने बताया है। अदरवाइज़ इनका कोई भी इंटेंशन नहीं होती रेना को हार्म करने की या उनको हर्ट करने की। नो यूज़ डियर, आई एम डन फॉर। कोई फ़ायदा नहीं डियर, आई एम डन फॉर। सब कुछ क्या हो चुका है? सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। मेरे सब कोई फ़ायदा ही नहीं है, और अब क्या होगा? दे विल किल मी, अब मैं मारा जाऊँगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्विक फ्लिंगिंग द क्लोक टू हर। और जो उनकी ड्रेस थी उन्होंने अपने हाथों में जिसे अपनी लाइफ बचाने के लिए पकड़ी हुई थी, वो उसको उनकी तरफ फेंक देते हैं। क्विक, लो जल्दी करो। रैप योर सेल्फ अप। तो देखिए कितनी चिंता है उनको उस लेडी के सेल्फ रेस्पेक्ट की भी, कि वो सबसे पहला काम क्या करते हैं। उनको पता है कि अब वो तो मारे ही जाएंगे, लेकिन फिर भी रीना की सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए वो क्या करते हैं? उनको उनका क्लोक फ़ौरन उनकी तरफ दे देते हैं, उछाल देते हैं। जल्दी करो, अपने आप को इससे कवर कर लो, दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। गॉड, तो काफ़ी यहाँ पर मैन की बहुत बुरी हालत है, और उस पर काफ़ी हमें तरस भी आता है कि अब ये क्या ही करेगा? क्या वो बच पाएगा? क्या वो सारे सोल्जर्स उसको ब्रूटली उसका मर्डर कर देंगे, उसको मार डालेंगे? क्या रेना कुछ कर पाएगी? रेना, ओह थैंक यू, क्योंकि रेना के लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा सब कुछ क्या था? सिर्फ उनकी वो ड्रेस थी। वो फ़ौरन लेती हैं उसको और अपने आप को अच्छी तरीके से कवर कर लेती हैं।
ओ थैंक यू, शी रैप्स हर सेल्फ अप विद इंटेंस रिलीफ। और उनको इतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है, थैंक्स गॉड नाउ आई एम रेडी टू वेलकम ऑल ऑफ देम। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो अंदर आएंगे, तो अब मैं पूरी तरह से प्रेजेंटेबल हूँ। द मैन बिटवीन हिज टीथ, डू नॉट मैंशन इट, कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या ही फ़ायदा, अब थैंक यू कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मेरी कितनी ही बाकी लाइफ है। रीना वॉट विल यू डू, लेकिन अब तुम क्या करोगे। अब रीना कितनी सॉफ्ट हार्टेड हैं कि वो समझ रही हैं मैन की उस सिचुएशन को। और रीना ने पीछे कहा भी था कि मरे हुए लोगों को मारने में क्या ही मज़ा है, वो लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं उन्हें मारने में क्या सक्सेस है। तो रीना ये पहले बोल भी चुकी थी। रीना भी काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड हैं और रीना को भी तरस आ रहा है एंग्शियसली, इसलिए वो एंग्शियसली उनसे पूछ रही हैं व्हाट विल यू डू, अब तुम क्या करोगे। वो डू यू मीन बाई इट कि तुम क्या करोगे, हाउ विल यू सेव योर लाइफ, अब तुम अपने आप को कैसे बचाओगे, किससे, इन सोल्जर्स। द मैन ग्रीमली सीरियसली, अब वो सीरियस हो चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनकी लाइफ बस कुछ ही देर की है और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। द मैन ग्रीमली, द फर्स्ट मैन इन विल फाइंड आउट इट इज़ सो ईजी, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कुछ भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर फर्स्ट मैन ही जो सबसे पहले आदमी अंदर आएगा तुम्हारे रूम के अंदर, वो ही मुझे पता लगा लेगा, मीन्स उसे ही मैं मिल जाऊंगा। द फर्स्ट मैन इन विल फाइंड आउट कि मैं यहाँ पर छिपा हुआ हूँ या मैं यहाँ हूँ। कीप आउट ऑफ द वे, अब तुम हट जाओ, सामने से हट जाओ, क्योंकि जैसे ही वो अंदर आएंगे तो क्या होगा कि मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तुम भी नहीं बचा सकती, तो अच्छा है कि तुम अब आगे से हट जाओ। एंड डोंट लुक, और प्लीज़ मत देखो। व्हाट डज इट मीन मत देखो, क्योंकि अब जो होने वाला है, अब जो होगा, जैसे वो अंदर आएंगे तो जो होगा तुम उसे नहीं देख पाओगे। और मैं आई डोंट वॉन्ट यू टू सी दैट, क्योंकि वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, वो मुझे मारेंगे और मैं भी उनसे लड़ूंगा, तो ये जो भी फाइटिंग होगी ये अच्छा है कि तुम इसे ना देखो, क्योंकि तुम इसे देख नहीं पाओगी कि वो कितने ज़्यादा क्रूल या कैलस हो सकते हैं। इट वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, लेकिन लड़ाई भी कितनी देर चलेगी, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ और वो काफ़ी हैं, वो आएंगे और मैं कितनी ही हिम्मत कर पाऊँगा उनसे लड़ने की। वो आएंगे और आते ही थोड़ी देर बाद ही क्या हो जाएगा, मैं मारा जाऊँगा। ये लड़ाई भी तो ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी ना, क्योंकि मैं जल्दी ही क्या करूँगा, सरेंडर कर दूँगा। बट इट विल नॉट बी नाइस, लेकिन ये फिर भी सही नहीं होगा। क्या सही नहीं होगा कि मैं इस तरीके से मारा जाऊँगा। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव, बस मैं तो चाहता था कि मैं जी सकूँ, अपनी लाइफ बचा सकूँ, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। जो भी मैं कर सकता था, जितना मेरे हाथों में था, आई डिड। ही ड्रॉज हिज सोबर एंड फेसिस द डोर वेटिंग, और रेडी हो जाते हैं मैन, लेकिन उससे पहले वो क्या करते हैं, अपनी सोर्ड को, अपनी तलवार को निकाल लेते हैं और सामने की डोर की तरफ बिल्कुल अलर्ट होकर खड़े हो जाते हैं कि जैसे वो आएंगे, जितना भी हो सकता है मैं अपने आप को फिर लास्ट मोमेंट पर बचाने की कोशिश करूँगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल खड़ा रहूँगा, वो आएंगे और मुझे मार डालेंगे। और वेट करते हैं किसका, उनके अंदर आने का। तो वो पूरी तरह से द मैन ही इज़ कम्प्लीटली रेडी टू डाई, वो पूरी तरह से तैयार हैं इस टाइम फिर एक लास्ट फाइटिंग के लिए। रीना इम्पल्सिवली, आई विल हेल्प यू, आई विल सेव यू, नो, मैं तुम्हें बचाऊंगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो रीना अब यहाँ पर चाहती हैं किसको बचाना, फ्यूजिटिव को बचाना, मीन्स एक एनिमी को बचाना, एक सर्बियन को बचाना। वो रीना उससे बचाने की बात कर रही हैं जिसको ढूंढ रहे हैं उनके हीरो के सोल्जर्स, या जिस रेजिमेंट को कौन देख रहे थे, किसके अंडर में काम कर रहे थे, ये सब मीन्स जहाँ पर सर्जियस ने विक्ट्री गेन की है, जो उनका हीरो है, सोचिए। और रीना उसी के फ्यूजिटिव को, उसी के एनिमी को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रही हैं, करना चाहती हैं।
आई विल हेल्प यू, आई विल सेव यू। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये मैन कौन है? मैन दुश्मन है किसका? बुल्गेरियंस का, और स्पेशली रेना का भी, रेना के हीरो का भी वो दुश्मन है, क्योंकि वो एक फ्यूजिटिव है और वो बैटलफील्ड से भागकर आया है। अगर सर्जियस को पता चल जाता है कि रेना, उनकी वुड बी वाइफ ने उनके दुश्मन को बचाया है, उसकी हेल्प की है, तो देखिए कि रेना के लिए काफ़ी रिस्की हो जाएगा। आई विल हेल्प यू, आई विल सेव यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मैं तुम्हें बचाऊँगी। यू कांट, तुम मुझे नहीं बचा सकती, क्योंकि जब मैं ही खुद को नहीं बचा सकता तो तुम मुझे कैसे बचाओगी? राइट, मैं बैटलफील्ड से तभी तो भाग कर आया ना, क्योंकि मैं अनेबल था अपने आप को बचाने के लिए। तो लेडी मुझे कैसे बचा सकती है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल फॉर यू? आई कैन, मैं बचा सकती हूँ तुम्हें। आई विल हाइड यू, मैं ना तुम्हें छिपा दूंगी। तो रीना को लग रहा है कि ये काफ़ी इजी होगा कि वो क्या करेंगी, अगर वो उस मैन को कहीं छिपा देंगी। छिपाने से मतलब देखिए, उस रूम में आपने देखा होगा जब हमने स्टार्ट किया था ड्रामा, तो जीबी शो ने एक इंटीरियर रूम का काफ़ी डिटेल्ड में डिस्क्राइब किया था। रूम में विंडो थी, कर्टेन थे और बालकनी थी बाहर की तरफ। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, ज़्यादा कोई फर्नीचर नहीं था, तो रीना उन्हें कैसे ही छिपा पाएंगी? कितनी देर तक उनको छिपा पाएंगी? क्या वो देखेंगे नहीं? जनरली जब भी कोई रूम के अंदर आता है तो वो कहाँ देखेगा? सबसे पहले तो वो कर्टेन के पीछे ही देखेगा ना। तो कर्टेन के पीछे कहाँ छिपा सकती हैं उनको रीना? एंड शी इज सेइंग कि मैं तुम्हें छिपा दूंगी। तो मैन को लग रहा है कि कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हाइड एंड सीक का चल रहा है कि तुम मुझे छिपा दोगी। शी ड्रैग्स हिम टुवार्ड्स द विंडो, और वो उसे कहाँ की तरफ खींचती है? विंडो की तरफ। हियर बिहाइंड द कर्टेन, तुम ना ऐसे करो, इसके कर्टेन के पीछे छिप जाओ। तो क्या ये रीना की रोमांटिसिज्म नहीं है? क्या उनका एक चाइल्डिश बिहेवियर नहीं है कि रीना एक, कितना इजी है रीना के लिए कह देना कि तुम इस कर्टेन के पीछे छिप जाओ। ओके, तो मैन को कैसा लगेगा? यील्डिंग टू हर, देयर्स जस्ट हाफ अ चांस। what you are saying? if you keep your head, क्योंकि कर्टेन के पीछे कैसे वो छिपे रह सकते हैं? लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि हमारी सबसे पहली ड्यूटी है अपनी जान को बचाना। तो उनको लगता है ओके चलिए, देखो मर तो मैं तब भी रहा हूँ, जो भी फर्स्ट मैन आएगा वो आएगा और मुझे मार डालेगा, तो अगर कुछ चांस है लास्ट में तो ले लेते हैं, ये भी इस मौके को भी क्यों हाथ से जाने दें। जितनी भी देर रह सकते हैं, अगर कर्टेन के पीछे छिप कर रहूँगा तो भी कुछ और मिनट्स, कुछ और घंटे, शायद हो सकता है कि काम, ये ट्रिक भी काम आ जाए। देयर जस्ट हाफ अ चांस, लेकिन 50% चांस है मेरे बचने के। बस इफ़ यू कीप योर हेड, बस तुम ना अपना मीन्स ऐसा ना हो जाए कि तुम कभी उनको बता दो या कभी तुम होपलेस हो जाओ। बस तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उनके आगे कूल रहना है, और अगर तुम उनके आगे कूल रहती हो तो मेरे कुछ चांस हैं। बस तुम क्या करना, अपनी, जिसे कहते हैं ना कि अपने होशो हवास में रहना, अपनी सुध-बुध बनाए रखना। प्लीज़ जस्ट कीप योर हेड। गुड। ड्रॉइंग द कर्टेन बिफोर हिम, और रीना क्या करती हैं? उनके सामने फ़ौरन कर्टेन को ड्रॉ कर देती हैं, उनको विंडो के पास लाती हैं, खड़ा करती हैं और उनके सामने क्या कर देती हैं? कर्टेन को ड्रॉ कर देती हैं। शी मेक्स फॉर द ऑटोमन, और उनको इंडिकेट करती हैं मैन को क्या करने के लिए? जस्ट कीप साइलेंस, बस अब तुम चुप रहो। ओके, अब सब कुछ, नाउ एवरीथिंग इज इन माई हैंड, कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ पर कर्टेन के पीछे आराम से खड़े रहो। शी मेक्स फॉर द ऑटोमन, और वो कहाँ की तरफ जाती है? अपने बेड की तरफ। तो रीना यहाँ पर कितनी कॉन्फिडेंट हैं और वो कितनी ज़्यादा कोशिश कर रही हैं मैन को बचाने के लिए। बस सिर्फ अब मैन को क्या रखना है? आई कीप माई हेड बट यू हैव टू ऑल्सो हैव योर हेड। मैं तो अपना सुध-बुध बनाए रखूँगी, अपने होशो हवास में रहूँगी, लेकिन तुम भी प्लीज़ आवाज़ मत करना। गुड। अब देखते हैं कि क्या रीना अपनी इस उनकी हेल्प करने में सक्सेसफुल हो पाएंगी। द मैन पुटिंग आउट हिज हेड, लेकिन अब वो चुप करने को कहती है कि प्लीज़ चुप रहो, अभी तुम कुछ नहीं बोलना, बस इस कर्टेन के पीछे छिप जाओ। और मैन लेकिन फिर भी क्या करते हैं? उस कर्टेन के बाहर से अपना सिर निकालते हुए कहते हैं, रिमेंबर, हाँ हाँ याद रखना, यस आई विल कीप रनिंग बैक टू हिम, प्लीज़ बस तुम चुप रहो। ओके, फिर रीना दौड़कर वापस आती है। 9 सोल्जर्स आउट ऑफ 10 आर बोर्न फूल्स। तो जीवी शो ने कितना बड़ा कमेंट किया है यहाँ पर, और द मैन के थ्रू वो बता रही हैं याद रखना। रीना को वो कह रहे हैं कि याद रखना, क्या याद रखना?
10 में से 9 सोल्जर्स क्या होते हैं, उनका जन्म ही कैसे होता है, फूल, वो जन्म से ही क्या होते हैं, स्टूपिड होते हैं। अब देखिए, मैन ही हिमसेल्फ इज़ अ सोल्जर, ओके, एंड ही इज़ टेलिंग और ही इज़ इन्फॉर्मिंग रेना जस्ट टू हैव हिज पेशेंस, टू हैव हिज कॉन्फिडेंस, क्यों वो खुद कह रही हैं कि 10 में से 9 क्या होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, स्टूपिड होते हैं, वो जन्म से ही स्टूपिड होते हैं, जबकि वो खुद सोल्जर हैं। और यहाँ पर जेबी शो ने क्योंकि कमेंट किया है, एक सार्केस्टिक लैंग्वेज यहाँ पर एक ह्यूमर के साथ उन्होंने प्रेजेंट की है, तो क्या ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या जो मैन का एक्सपीरियंस है लाइफ का, बैटल फील्ड का, वॉर का, या सोल्जर्स के बारे में, कितना वो सही है। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइन है, कोटेशन में यूज़ की जाती है। और यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस या एक्सप्लेनेशन में भी ये आती है, 9 सोल्जर्स आउट ऑफ 10 आर बोर्न फूल्स, ओह शी ड्रॉस द कर्टेन एंग्रीली बिफोर हिम। अब नाउ इट इज़ टू मच, अब बहुत हो गया, अब बिल्कुल चुप रहो, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड यू विल स्पीक, एक वर्ड भी अब बोलना नहीं है, पूरी तरह से साइलेंट रहो। गॉड, अदरवाइज आई कैन नॉट सेव योर लाइफ। अब बार बार बोलते रहोगे तो पकड़े ही जाओगे ना, फिर चाहे आप कर्टेन के पीछे हो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अब काफ़ी हो चुका, अब प्लीज़ चुप रहो। तो ये हमारा ड्रामा जिस सीरियसनेस के साथ स्टार्ट होता है, अब ये चल रहा है हमारा कॉमेडी की तरफ, लाइटनेस की तरफ चल रहा है। द मैन लुकिंग आउट एट द अदर साइड, अब मैन कहाँ देखते हैं, दूसरी तरफ देखने लगते हैं कि उनको डाउट है कि पता नहीं ये लेडी मुझे बचा भी पाएगी, नहीं बचा पाएगी, मेरे साथ क्या ही होगा। लुकिंग आउट एट द अदर साइड, इफ़ दे फाइंड मी आई प्रोमिस यू अ फाइट, ओके, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, अगर फिर भी उन्होंने मुझे पकड़ लिया, अगर उन्होंने मुझे यहाँ पे ढूंढ ही निकाला, तो भी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम देखना मैं उनके साथ लड़ूंगा। आई विल मेक अ फाइट एंड दैट विल बी अ गुड फाइट, मैं काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ूंगा, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। अ डेविल ऑफ अ फाइट, और पता है ये फाइट किसकी होगी, ये डेविलिश फाइट होगी, काफ़ी अच्छी फाइट होगी, तुम देखना मैं कितनी अच्छी तरीके से उनसे लड़ूंगा। शी स्टैम्प्स एट हिम, he disappears hastily. She takes off her cloak and throws it across the foot of the bed. Strange. रीना जिस क्लोक के लिए इतना ज़्यादा शाइनेस फील कर रही थी, अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, और उनको डर लग रहा था कि कहीं कोई अंदर ना आ जाए और उनको इस कंडीशन में ना देख ले, अब वही रीना क्या करती हैं, शी स्टैम्प्स एट हिम, वो कर्टेन के पीछे थी तो वो कर्टेन को फिर वापस उनको कवर कर देती हैं, उस मैन को। ही डिसअपियर्स, और वो जल्दी से वहाँ पर छिप जाते हैं। फिर उसके बाद रीना क्या करती हैं, अपने उस क्लॉक को उतारती हैं और फेंक देती हैं, कहाँ पर, बेड के फुट पर। देन विद अ स्लीपी डिस्टर्ब्ड एयर, और फिर इस तरीके से एक्ट करती हैं जैसे कि वो क्या थी, वो काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी और उनको डिस्टर्ब कर दिया गया है, उनको तो कुछ पता ही नहीं था रूम में क्या हो रहा है, वो तो अपनी प्रोफाउंड स्लीप को एंजॉय कर रही थी और कोई आया और उसने उनको डिस्टर्ब कर दिया। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या लग रही है रीना के बारे में, कि वो काफ़ी बोल्ड लेडी हैं और ऐसा नहीं था, वो किसी भी सिचुएशन में किसी को भी वेलकम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो सोल्जर से डरी हुई नहीं थी। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला, अब उनको पता है कि उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उस मैन की लाइफ। अब उनका पर्पस क्या है, सिर्फ उस मैन की लाइफ को हर हालत में बचाना, और यही रीज़न होता है कि वो अपने क्लॉक की भी केयर नहीं करती। शी ओपन्स द डोर, और वो डोर को ओपन कर देती हैं। गुड। लूका एंटर्स एक्साइटेडली, और सबसे पहले एंट्री किसकी होती है रूम के अंदर, लूका की, और लूका बहुत तेजी के साथ काफ़ी एक्साइटेडली वो अंदर आती हैं। One of those beasts of Serbs has been seen climbing up the water pipe to your balcony. One of those, और देखिए वो उनको क्या बोल रही हैं, बीस्ट बोल रही हैं। पता है, एक सर्बियन ऑफिसर या एक सर्ब या एक सोल्जर देखा गया है चढ़ते हुए, कहाँ पर, वाटर पाइप के थ्रू टू योर बालकनी। तो वो रीना को यहाँ पर वही हुआ, देखिए जो लग रहा था, क्योंकि जब इस यही रीज़न है कि ये सारे सोल्जर्स बाहर आ गए हैं फायरिंग करते हुए, मेजर पेटकोफ के घर तक ही आ चुके हैं, रीना के
रीना के रूम के बाहर ही आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने देखा था किसी सर्ब को वाटर पाइप के थ्रू चढ़ते हुए रीना के रूम में, ओके, उनकी बालकनी में। हैज़ बीन सीन क्लाइंबिंग अप द वाटर पाइप टू योर बालकनी आवर मैन। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्यूजिटिव आया था रीना के रूम में, ये कहाँ से आया था? ये वाटर पाइप के ऊपर चढ़कर आया था। ओ माय गॉड, मीन्स ये देखिए भागते हुए आया रोड पर, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी थी या इतनी ज़्यादा हिम्मत थी कि ये वाटर पाइप पर चढ़ गई और बालकनी में आ जाते हैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए। क्योंकि वाटर पाइप पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए? काफ़ी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, और जबकि वो काफ़ी थके हुए हैं, लेकिन ये याद रखना कि वो वाटर पाइप के थ्रू आए थे रीना के रूम में। गुड। आवर मैन वॉन्ट टू सर्च फॉर हिम। और वो क्या चाहते हैं? हमारे जितने भी मैन हैं, कौन मैन है ये? रशियन सोल्जर्स। तो वो चाहते हैं कि एक बार उसकी तलाशी ले ली जाए। किसकी तलाशी? वो जो फ्यूजिटिव या वन ऑफ दोज सर्व। एंड दे आर सो वाइल्ड एंड ड्रंक एंड फ्यूरियस। और वो सब क्या है? बहुत ज़्यादा, जैसे कि उन्होंने कहा था द मैन ने कि तुम्हें नहीं पता वो क्या ही कर सकते हैं। आई नो बेटर देन यू, कि मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो क्या ही कर सकते हैं। तो वो सब क्या हैं? वो फ्यूरियस हैं, ड्रंक हैं और काफ़ी वाइल्ड हैं। दे आर सो वाइल्ड, ड्रंक एंड फ्यूरियस। She makes for the other side of the room to get as far from the door as possible. और क्या करती हैं लूका? वो फ़ौरन हट जाती है वहाँ से जितना भी वो दूर जा सकती हैं। माई लेडी सेज यू आर टू ड्रेस एट वंस। लेकिन मैम आप प्लीज़ ड्रेस पहन लीजिए। एंड टू शी सीज द रिवॉल्वर। अब देखिए सबसे पहले रूम में एंट्री लूका की हुई थी, तो लूका जो एक हाउस मेड हैं, हाउस हेल्पर हैं, गॉड, शी इज़ नॉट अ सोल्जर, शी इज़ नॉट एन ऑफिसर। उनका बैटलफील्ड वॉर से कोई भी किसी तरह का कनेक्शन या एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि लूका जैसे ही रूम के अंदर एंट्री करती हैं तो उनकी सबसे पहली नज़र किस पर पड़ती है? शी सीज द रिवॉल्वर लाइंग ऑन द ऑटोमन। कैन यू बिलीव? मीन्स बेड पर क्या पड़ी हुई थी? रिवॉल्वर। सामने ही रिवॉल्वर थी रीना के बेड पर। एंड स्ट्रैप्स पेट्रीफाइड। गॉड, सामने ही रिवॉल्वर थी, लेकिन वो लूका ने तो देखी हुई है, तो क्या जो सोल्जर्स अंदर आएंगे क्या वो उसे नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वो रिवॉल्वर अगर बेड पर है तो साफ है इसका मीनिंग कि कोई भी फ्यूजिटिव जो भागा है बैटलफील्ड से, इस टाइम वो सर्व कहाँ है? रीना के रूम के अंदर है। रीना एज इफ अनॉयड एट बीइंग डिस्टर्ब। लेकिन रीना ये नहीं ध्यान दे पाती कि लूका ने रिवॉल्वर देख ली है बेड के ऊपर पड़ी हुई। एंड स्टॉप्स पेट्रीफाइड। ओके, इट वॉज स्टॉप्स, क्योंकि टेक्स्ट इतनी ज़्यादा वर्ड्स बारीक हैं कि पढ़ने में, टेक्स्ट है तो पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। रीना एज इफ अनॉयड एट बीइंग डिस्टर्ब्ड। तो रीना तो बिल्कुल इस तरीके से एक्ट कर रही है ना कि जैसे वो सोई हुई थी, वो काफ़ी नाराज़ हैं और उनको क्योंकि डिस्टर्ब कर दिया गया है, तो उनको तो बिल्कुल ऐसे बिहेव करना है ना, क्योंकि द मेन पर्पज़ ऑफ रीना's लाइफ दिस टाइम इज़ टू सेव द लाइफ ऑफ दैट मैन। बस उनको तो किसी भी कीमत पर क्या करना है? उन सोल्जर्स से, उस मैन अननोन देखिए रीना उनको जानती भी नहीं है वो कौन है क्या है, बस उनको क्या करना है कि उनको उनकी लाइफ को बचाना है। तो ये एक जिसे कह सकते हैं कि यहाँ पर रीना का कोई भी सेल्फ नहीं है। शी इज़ नॉट सेल्फिश एट एनी कॉस्ट। तो काफ़ी प्योर हार्टेड है रीना, उनके लिए भी लाइफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी अपने की हो, बुल्गेरियन की हो या किसी दूसरे की दुश्मन की हो, लेकिन लाइफ उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड शी इज़ द हीरोइन ऑफ दिस प्ले, Rena Petkoff. They shall not search here. Why have they been let in? वो यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे, वो यहाँ नहीं ढूंढेंगे, वो क्यों ही आए हैं यहाँ पर? यहाँ तो कोई नहीं आया। Why have they been let in? कैथरीन कमिंग इन हेस्टली। और तभी कौन आती हैं? अब सेकंड पर्सन आती हैं उस रूम में,
कैथरीन जो बहुत तेज़ी के साथ आती है, रीना डार्लिंग आर यू सेफ, क्योंकि वो काफ़ी केयरिंग होती हैं, वो काफ़ी वरीड होती हैं अपनी डॉटर को लेकर। और जब उनको पता चलता है सोल्जर्स के थ्रू, उनकी ऑफिसर्स के थ्रू कि रीना के रूम में कोई चढ़ता हुआ देखा गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। आर यू सेफ रीना, रीना तुम सही हो ना माई डॉटर, हैव यू सीन एनीवन और हर्ड एनीथिंग, रीना तुमने किसी को देखा, तुमने किसी को कुछ तुमने कुछ सुना क्या, तुम्हारे रूम में कोई है, हैव यू सीन एनीवन रीना, आई हर्ड द शूटिंग, हाँ हाँ मैंने सुना ना, मैंने शूटिंग की आवाज़ सुनी, मीन्स मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी, वो तो सभी सुन रही हैं। तो देखो रीना कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, रीना पूरी कोशिश कर रही है कि किसी को, बिल्कुल नॉर्मल हैं वो, ताकि किसी को भी ज़रा सा भी उन पर डाउट ना हो। हाँ मैंने सुना ना, मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी है, श्योरली द सोल्जर्स विल नॉट डेयर कम इन हियर, और मुझे पूरा विश्वास है कि सोल्जर्स इतनी तो हिम्मत नहीं करेंगे कि वो रीना पेटकोव के रूम के अंदर आ जाएं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि वो कहाँ हैं, किस जगह खड़े हैं, क्योंकि ये हाउस किसका है, मेजर पेटकोव का ये हाउस है। आई मीन कोई ये एक कॉमन मैन नहीं है कि किसी के भी आप हाउस के अंदर चले जाएं, क्योंकि सर्जियस जो हीरो है वो उनका ये घर है, आप कह सकते हैं, क्योंकि रीना उनकी वुड बी वाइफ हैं, तो ये मेजर पेटकोव का घर है। तो आई थिंक वो इतनी हिम्मत तो नहीं करेंगे कि वो यहाँ तक आ जाएं। I have found a Russian officer. Thank heaven, he knows Sergius. Okay? तो वो जो रशियन ऑफिसर है वो किसको जानता है, सर्जियस को अच्छी तरीके से जानता है। स्पीकिंग थ्रू द डोर टू समवन आउटसाइड, और वो फ़ौरन बाहर की तरफ देखती हैं और किसको बुलाती हैं, जो बाहर खड़े थे रशियन ऑफिसर। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अब यहाँ पर जो सर्च करने के लिए आए हैं रीना के रूम में मेजर पेटकोव के हाउस पर, वो कौन है, वो रशियन ऑफिसर हैं, बुल्गारियन ऑफिसर नहीं आए हैं, रशियन आए हैं। और जीवी शो यहाँ पर रशियन ऑफिसर की इंटेलेक्चुअलिटी को बताएंगे कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं, वो कितने क्लेवर हैं, कि वो एक लेडी के रूम के अंदर, ये मत भूलना कि उन्होंने विक्ट्री गेन की है, गॉट। तो यहाँ पर एक फ्यूजिटिव, सिर्फ एक पर्सन को क्या वो रीना के रूम में ढूंढ पाएंगे, जो सामने ही विंडो के कर्टेन के पीछे छिपा हुआ है, और बेड पर पड़ी हुई है पिस्टल, रिवॉल्वर वहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसे एक घर की हाउसकीपर तक देख चुकी हैं एट द वेरी फर्स्ट ग्लैंस। तो क्या वो इतने इंटेलिजेंट हैं, वो इतने क्लेवर हैं, क्या वो उस विक्ट्री के को डिज़र्व करते थे, ये जीवी शो यहाँ पर बताएंगे। और आपको याद ही होगा कि मैं ऑलरेडी रीना को बता चुके थे कि 10 में से 9 सोल्जर क्या होते हैं, जन्म से ही स्टूपिड होते हैं, बस ये याद रखना। तो अगर तुम चाहो तो उनको बिफूल कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो मेरी लाइफ बचा सकती हो। आई हैव फाउंड अ रशियन ऑफिसर, सर विल यू कम इन नाउ प्लीज़ सर, अब आप अंदर आ सकते हैं और आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, माई डॉटर विल रिसीव यू। तो कैथरीन अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं, वो उन जो रशियन ऑफिसर है उनको अंदर बुलाकर कह रही हैं कि मेरी डॉटर आपको अच्छी तरीके से वेलकम करेगी, रिसीव करेगी, आप प्लीज़ अंदर आ जाइए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, गुड। तो अगर कैथरीन चाहती तो वो उनको अंदर आने भी नहीं दे सकती थी, लेकिन वो काफ़ी अच्छा बिहेव कर रही हैं। अ यंग रशियन ऑफिसर, अब अंदर कौन आता है रीना के रूम में, रशियन ऑफिसर आता है, एंड ही इज़ अ यंग मैन, यूनिफॉर्म पहनी हुई है उन्होंने बुल्गारिया की, ही इज़ इन बुल्गारियन यूनिफॉर्म, एंटर्स स्वॉर्ड इन हैंड, और उसके हाथों में क्या है, स्वॉर्ड है, तलवार उसके हाथों में है। ऑफिसर, अब अंदर कौन है, रीना, ओके, विद सॉफ्ट फेलाइन पोलाइटनेस एंड स्टिफ मिलिट्री कैरेज, तो पूरी अपनी पोलाइटनेस के साथ, क्योंकि सामने कौन है, रीना है, लेकिन जो एक स्टिफनेस होती है मिलिट्री कैरेज की, उसके साथ भी, गुड इवनिंग ग्रेशियस लेडी, आई एम सॉरी टू इंट्रूड। अब देखिए एक फ्यूजिटिव अंदर आ चुका है, बैटल फील्ड से एक दुश्मन भाग गया है, और उनको पता चल चुका है कि वो एक हाउस के अंदर है, वाटर पाइप से उन्होंने चढ़ते हुए उसको देखा है, वो अंदर छिपा हुआ है, किसी की जान खतरे में हो सकती है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। एट दैट टाइम ऑल्सो दिस ऑफिसर इज़ बिजी इन शोइंग दिस काइंड्स ऑफ, जो भी उनके एक मैनर कह लीजिए, या जो यहाँ पर वो इस तरह का बिहेव शो कर रही हैं,
तो क्या इतना टाइम उनके पास है? क्या ये सब एटिकेट्स के लिए इतना उनको टाइम लेना चाहिए? गुड इवनिंग ग्रेशियस लेडी, आई एम सो सॉरी, बल्कि उनको क्या करना चाहिए था? एज अ सोल्जर, एज एन ऑफिसर वो सीधा आते, सर्च करते। गॉट। लेकिन यहाँ पर वही हुआ जो वो कमेंट करें कि रशियन ऑफिसर क्या हैं, दे आर फूल। बट देर इज़ अ सर्व हाइडिंग ऑन द बालकनी। हमने देखा एक सर्व था जो आपकी बालकनी में छिपा हुआ था। विल यू एंड द ग्रेशियस लेडी, अब देखिए वो रीना को बार बार क्या बुला रही है, ग्रेशियस लेडी। विल यू एंड द ग्रेशियस लेडी योर मदर प्लीज़ टू विदड्रॉ वाइल्स्ट वी सर्च। तो क्या प्लीज़ आप इतने हम सर्च करें, क्या आप बाहर जाएंगी? तो आप प्लीज़ बाहर रुकिए, आप स्टे कीजिए बाहर, कब तक? जब तक कि हम अपनी सर्च करते हैं। अब क्या होता अगर रीना रूम के बाहर चली जाती, वो सर्च करते और डेफिनेटली उनको वो मैन मिल जाते। कहाँ छिपे हुए? कर्टेन के पीछे छिपे हुए। तो अब रीना को पता था कि अगर ऐसा हुआ तो उस मैन की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी, मीन्स उसको ये जान से मार डालेंगे। तो रीना क्या करती हैं, पर्टुलेंटली, पीवियसली, ओके, गुस्से में एकदम चिड़चिड़ाते हुए, वो इतनी ज़्यादा मतलब उनको ये लग रहा था कि इतनी इरिटेट हो जाती हैं वो कि नो, ये नहीं होना चाहिए। नॉनसेंस सर, यू कैन सी दैट देयर इज़ नो वन ऑन द बालकनी, हैव यू गॉन मैड, कांट यू सी, कोई नहीं है वहाँ पर, आपको दिखाई नहीं दे रहा? कौन है वहाँ बालकनी में? देयर इज़ नो वन, आर यू नॉनसेंस? She throws the shutters wide open and stands with her back to the curtain। और देखिए रीना कितना क्लेवर, कितनी इंटेलिजेंट है कि वो क्या करती है, वो जहाँ पर वो मैन छिपा हुआ था फ्यूजिटिव कर्टेन के पीछे, वहाँ वो खड़ी हो जाती हैं अपनी बैक कर और क्या ओपन कर देती हैं, शटर। गॉट। क्योंकि उन्होंने कहा था बालकनी में कोई है, जबकि वो फ्यूजिटिव तो बालकनी में था ही नहीं, वो तो कहाँ है, विंडो के पीछे छिपा है, कर्टेन के पीछे। शी थ्रोस द शटर्स वाइड ओपन एंड स्टैंड्स विद हर बैक टू द कर्टेन वेयर द मैन इज हिडन, जहाँ वो मैन छिपा हुआ था। क्योंकि रीना चाहती है कि किसी भी कीमत पर वो सोल्जर्स वहाँ सर्च ना करें। पॉइंटिंग टू द मूनलिट बालकनी, और वो बालकनी जो क्या थी, मूनलिटेड थी, क्योंकि रात का टाइम है, चंद्रमा की रोशनी है और मून लाइट काफ़ी अच्छी है बालकनी में, साफ सब कुछ नज़र आ सकता है। और यही रीज़न था कि मैन जब वाटर पाइप के थ्रू बालकनी में आए तो दूर से भी उनको देखा जा सकता था। अगर मून लाइट नहीं होती तो उनको, अगर पूरी फुली डार्कनेस होता तो उनको देखा नहीं जा सकता था। और यही रीज़न था कि जीवी शो ने जब ड्रामा शुरू किया था तो उन्होंने जो एक फुली डिस्क्रिप्शन दिया था रीना के रूम के अंदर का भी और बाहर का भी, कि बालकन्स के जो माउंट थे वहाँ की स्नो मून लाइट में अच्छी तरीके से शाइन कर रही थी। और यही रीज़न था कि रशियन सोल्जर्स ने इस मैन को वाटर पाइप के थ्रू चढ़ते हुए देखा था बालकनी में, जो कि मूनलिट बालकनी थी। तो रीना पॉइंट करती है बालकनी की तरफ, देखिए कहाँ है, नहीं है ना कोई भी यहाँ पर। अ कपल ऑफ शॉट्स आर फायर्ड राइट अंडर द विंडो, तभी विंडो के ठीक नीचे क्या होती है, फायरिंग होती है। रीना कितनी ज़्यादा बोल्ड है यहाँ पर कि फायरिंग हो रही है, लेकिन फिर भी वो डरती नहीं है। रूम के अंदर सोल्जर्स आ चुके हैं, उनकी मदर भी वहाँ है, लेकिन जैसे द मैन को लगा था कि बस तुम अपने ना माइंड को पूरी तरह से बैलेंस रखना, तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी लाइफ बचा सकती हो, अगर तुम बस अपने होशो हवास में रहो। और देखिए रीना, उनकी मदर, सोल्जर्स को तो छोड़िए, वहाँ पर फायरिंग हो रही है ठीक उनके बिल्कुल जहाँ रीना खड़ी थी, वहाँ उसी विंडो के पास वो खड़ी है, वहाँ फायरिंग हो रही है, फिर भी रीना बिल्कुल नहीं डरती हैं। एंड अ बुलेट शटर्स द ग्लास अपोजिट रीना, और रीना के ठीक सामने जो ग्लास था विंडो का, वो तक टूट जाता है, किससे, एक बुलेट से, गोली से। ऐसे गोलियां चल रही हैं नीचे से रीना के रूम की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर कोई है, तो इसीलिए वो क्या कर रही हैं, ब्लाइंडली फायर कर रहे हैं। क्या ब्लाइंडली फायर करना चाहिए उनको? क्या ये उनकी स्टुपिडिटी नहीं है कि किसी के हाउस में, किसी के रूम के या विंडो के ऊपर वो इस तरह से फायरिंग कर रहे हैं, और जबकि उनको ये भी नहीं पता कि वहाँ उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा, मीन्स वो निशाना तो लगा ही नहीं रहे हैं, वो तो ऐसी फायरिंग कर रहे हैं, किसी को लग भी सकती है। तो ये अगर देखा जाए तो इनकी स्टुपिडिटी है सोल्जर्स की, जो वहाँ पर ब्लाइंडली फायर कर रहे हैं।
और एक गोली बिल्कुल लगती है रीना के पास आकर, हु विंग्स एंड गैस्प। इतना होने के बाद भी देखिए रीना घबराती नहीं है, मीन्स वो पूरी तरह से वीक हो जाती हैं, गैस्प हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, बट स्टैंड्स, लेकिन फिर भी वो खड़ी रहती हैं, स्टैंड्स हर ग्राउंड। अदरवाइज वो डरकर भाग सकती थी। अगर रीना इतने में घबरा जाती, डर जाती, तो क्या होता, क्योंकि कर्टेन के जहाँ वो खड़ी थी उसी के पीछे वो फ्यूजिटिव खड़ा हुआ था सर्व, और वो तुरंत उसको पकड़ लेते। तो भी रीना अपना पूरी तरह से माइंड को बैलेंस रखती हैं, वो घबराती नहीं हैं और वो वहीं रहती हैं। वाइल्स्ट कैथरीन स्क्रीम्स, अब कैथरीन को गुस्सा आता है, वो चिल्लाती हैं, एंड दी ऑफिसर भी चिल्लाते हैं, विद अ क्राई ऑफ टेक केयर रशिस टू द बालकनी, और वो दौड़ कर आते हैं बालकनी की तरफ, और नीचे जो सोल्जर्स होते हैं जो फायरिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, वो उनको डांटते हैं, उन पर चिल्लाते हैं, टेक केयर, इस तरह से शूटिंग मत करो। ऐसे नहीं है वो रीना को नहीं, वो कैथरीन को भी लग सकती थी, उनके अपने ऑफिसर्स तक को लग सकती थी जो वो नीचे फायर कर रहे हैं। द ऑफिसर ऑन द बालकनी शाउटिंग savagely डाउन टू द स्ट्रीट, और वो नीचे चिल्लाते हैं गुस्से में, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो ये, सीज फायरिंग देयर, रोक दो, जल्दी से फायरिंग रोक दो, यू फूल, आर दे फूल, आरंट दे फूल, तो ये फूल ही तो हैं वो जो मैम ने कहा था कि 10 में से 9 जन्म ही लेते हैं, कैसे, एज अ फूल। तो ये उनकी फुलिशनेस है कि वो बिना कुछ देखे, बस उनको ये पता है कि गोलियां चलानी है, कहाँ चलानी है, किस पर चलानी है, इनोसेंट को तो उससे नहीं मर जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो रियली में फूल हैं। सीज फायरिंग देयर यू फूल्स, डू यू हियर, सीज फायरिंग डैम यू, ही ग्लेयर्स डाउन फॉर अ मोमेंट, और फिर नीचे देखते हैं वो गुस्से में, देन टर्न्स टू रीना। अब भी देखिए रीना कितना उन्होंने खुद को से कितनी सेल्फ कंट्रोल्ड है, वो अपने आप को संभाला हुआ है। मैन बचे ना बचे, देखिए मैन की तो लाइफ का कुछ नहीं पता क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि रीना को गोली लग सकती थी, रीना के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन रीना ने उसकी लाइफ बचाने के लिए, एक अननोन पर्सन की, एक दुश्मन की लाइफ बचाने के लिए रीना अपनी जान पर भी खेल जाती हैं। तो ये जब कैरेक्टर आता है, ये भी रीना की कैरेक्टरिस्टिक है, उनका एक ये मेरिट है, उनका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि रीना कितना कुछ कर सकती हैं किसी दूसरे के लिए। देन टर्न्स टू रीना, तो अब वो रशियन ऑफिसर किसकी तरफ मुड़ते हैं, रीना की तरफ, क्योंकि देखो जो भी इतना कुछ हुआ ना, तो उससे ऑफिसर कैसा फील करेंगे, वो तो काफ़ी एम्बैरेस्ड फील करेंगे ना। ट्राइंग टू रिज्यूम हिज पोलाइट मैनर, अभी वो गुस्से में बोल रहे थे सोल्जर्स के साथ, अब वो वापस क्या हो जाते हैं, रीना की तरफ टर्न कर पोलाइट हो जाते हैं, और पोलाइटली क्या बोलते हैं, कुड एनीवन हैव गोटन विदाउट योर नॉलेज, वर यू asleep, आप सोए हुए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता ही ना चला हो और कोई आपके रूम के अंदर आ गया हो और आपको उसकी नॉलेज ना हुई हो, तो आप सोई हुई थी ना। नो आई हैव नॉट बीन टू बेड, नहीं मैं तो नहीं सोई हुई थी, मैं तो अभी बस बेड पर गई ही थी सोने के लिए। तो रीना यहाँ सच तो बोल रही है, क्योंकि वो सोई नहीं थी, वो तो सिर्फ बेड पर गई थी सोने के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि कोई आपके रूम के अंदर आ गया हो, नहीं। द ऑफिसर impatiently coming back into the room, your neighbors have their heads so full of runaway serfs that they see them everywhere. Your neighbors, आपके पड़ोसी ना इतने ज़्यादा डर चुके हैं, या उनके हेड्स में, उनके दिमाग में ना इतना ज़्यादा सर्व्स आ चुके हैं कि उनको हर जगह कौन नज़र आते हैं, सर्व्स ही नज़र आ रहे हैं। तो देखिए ऑफिसर को लग रहा है यहाँ पर कि जो उनके पड़ोसी हैं या जो आउटसाइडर्स हैं, मीन्स जो बाहर सड़कों पर हैं या जो सोल्जर्स हैं, वो इतने डरे हुए हैं सर्बियंस से, उनके माइंड में वो इतने ज़्यादा चढ़ चुके हैं कि उनको हर तरफ कौन नज़र आ रही है, सर्बियन ही नज़र आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था, वो सही थे। लेकिन यहाँ ऑफिसर को लगता है कि ये उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, कोई यहाँ पर नहीं आया, और उनको सब जगह कौन नज़र आ रही है, सिर्फ सर्बियंस ही नज़र आ रहे हैं। दे सी दैम एवरीवेयर, और उनको हर तरफ सिर्फ वही उनको दिखाई दे रहे हैं। पोलाइटली, ग्रेशियस लेडी
1000 पार्डन्स। अब बताइए कौन ऐसे बिहेव करता है, कौन सोल्जर ऐसे बिहेव करता है? गुड नाइट। ओके, वो माफ़ी मांगते हैं। तो रीना ने काफ़ी अच्छा किया ना। देखिए, एक तो ऑफिसर आ रही हैं, पकड़ भी नहीं पाई मैन को, ऊपर से माफ़ी और मांग रही हैं, और अपने ही उन्हीं की नेबर की, अपने ही सोल्जर्स की कमी भी बता रही हैं कि इनको सब तरफ वही दिखाई दे रहे हैं। वो भागी है ना बैटलफील्ड से, तो हर तरफ उनको कौन नज़र आ रहा है? सिर्फ ये सर्बियंस ही नज़र आ रहे हैं। अगर अब वो बताएंगे भी ना ऑफिसर को कि वहाँ पर हमने चढ़ते हुए देखा, तो भी वो दोबारा आने की हिम्मत तो नहीं करेंगे रीना के रूम में, क्योंकि रीना ने इतनी अच्छी तरीके से उनको डांट लगा दी है। 1000 पार्डन्स, गुड नाइट। मिलिट्री वॉ। और देखिए झुकती है बहुत ही पोलाइटली, ग्रेशियसफुली, किसके सामने? रीना के सामने। विच रीना रिटर्न्स कोल्डली। ओके, कोल्डली। और रीना पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता इस तरीके से। अनदर टू कैथरीन। फिर वो कैथरीन के सामने भी इसी तरीके से एटिकेट्स के लिए वो उनको भी रेस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं। हु फॉलोज हिम आउट। और कैथरीन और ऑफिसर दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। किसके रूम में से? रीना के रूम में से। और यहाँ किसकी विक्ट्री हो जाती है? रीना की, क्योंकि रीना ने कहा था ना, आई विल हेल्प यू, आई विल सेव यू। और रीना ने जो कहा था उसने वो कर दिखाया। उसने एक अननोन पर्सन की, एक फ्यूजिटिव की, एक एनिमी की लाइफ सेव कर ली। एक ऐसे इंसान की उसने ज़िंदगी बचा ली जो जीना चाहता था, जो मरना नहीं चाहता था, और जो यहाँ पर इस रूम में इस होप के साथ आया था कि उसकी लाइफ बच जाएगी। तो रीना ने उसकी लाइफ बचा ली। तो क्या रीना ने सही किया या गलत किया? क्योंकि अगर देखा जाए तो रीना ने एक दुश्मन की जान बचाई है, रीना ने एक फ्यूजिटिव की जान बचाई है। गॉट। और अकॉर्डिंग टू जीबी शो, इंसानियत, वो भी एक इंसान है और एक इंसान को दूसरे इंसान की हेल्प करनी चाहिए। इंसानियत क्या कहती है? ह्यूमैनिटी क्या कहती है? दैट लाइफ इज़ एवरीथिंग, ह्यूमन बीइंग्स आर एवरीथिंग, कि इंसान ही सबसे बड़ा है। रीना क्लोजेस द शटर्स। और जैसे ही वो जाते हैं, रीना क्या करती है? शटर को क्लोज कर देती है। शी टर्न्स एंड सीज लूका। फिर वो लूका की तरफ देखती है मुड़कर, हु हैज़ बीन वॉचिंग द सीन क्यूरियसली। देखिए पूरे टाइम यहाँ लूका शांत रहती है, तो बस देख रही है किसको? ऑफिसर क्या कर रहे हैं, रीना क्या कर रही है, और फिर वो बेड की तरफ देख रही हैं। लूका इतनी ज़्यादा क्लेवर है। अब देखिए यहाँ पर ऑफिसर ने बेड पर जो रिवॉल्वर पड़ा था उसे नहीं देखा ना, जो कि लूका देख चुकी थी। लूका समझ चुकी थी कि रीना कुछ तो छिपा रही हैं, किसी को बचा रही हैं, और इस रूम के अंदर कोई है। और वो कौन है? वही जिसे यहाँ ढूंढने के लिए ऑफिसर्स आए थे। रीना सब समझ जाती है, और ये भी समझ जाती है कि लूका सब समझ जाती है कि रीना किसी को बचा रही है। Who has been watching the scene curiously? Don't leave my mother, Luca, until the soldiers go away. Luca, what are you doing here? जाओ तुम भी मेरी मदर के साथ, जब तक सोल्जर्स के साथ वो है तो जाओ तुम भी उन्हीं के साथ रहो। तो वो लूका को भी उस रूम से बाहर भेज देती हैं। सोल्जर्स भी चले गए, उनकी मदर भी जा चुकी हैं, और लूका जो वहाँ पर खड़ी थी वो सबसे पहले आती है और सबसे बाद में उस रूम में से वही बाहर जाती हैं। तो रीना उनको भी इंस्ट्रक्ट करती हैं कि वो भी जाए और उनकी मदर के साथ ही रहें। लूका ग्लैंसेस एट रीना। लेकिन लूका तो सब जान चुकी है, उसे तो सारा सीक्रेट पता चल चुका है रीना का कि रूम में कौन है। और रीना रूम में होना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि रीना को पता है रूम में कौन है और रीना उसे बचा रही है, वो इम्पोर्टेंट है। लूका ग्लैंसेस एट रीना एट द ऑटोमन। अब देखिए लूका की यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका बिहेव देखिए कि वो रीना को देखती हैं, फिर वो बेड की तरफ देखती हैं, फिर वो एट द कर्टेन, फिर वो कर्टेन की तरफ देखती हैं। तो जीबी शो की लैंग्वेज देखिए, उन्होंने इस एक सेंटेंस में बता दिया that Luca is aware of what was going on there within the room of Reina. तो लूका को पता चल चुका है कि रीना राइट, क्योंकि रीना बचा रही है, और बेड पर क्या था, ऑटोमन पर रिवॉल्वर रखी हुई थी, पड़ी हुई थी,
एट द कर्टेन, और वो जिसकी ये रिवॉल्वर है वो कहाँ छिपा हुआ है, कर्टेन के पीछे। और ये बात पता चल जाती है किसे, लूका को। देन परस्यूज हर लिप्स सीक्रेटिवली, ओके, और बॉडी लैंग्वेज से उसने शो भी कर दिया दैट आई नो योर सीक्रेट, मैं तुम्हारा सीक्रेट जान चुकी हूँ। लाफ्स इंसोलेंटली, और हंसती है, एंड गोज आउट, और चली जाती हैं। इंसोलेंटली मीन्स एक तरह से बैड मैनर से कह लीजिए, और जैसे कि किसी को डिस्डेनफुली आप कह सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ जान चुकी है कि रेना कर क्या रही है। और वो रेना जो किसकी फियोंसी हैं, सर्जियस की, मीन्स उनकी शादी होने जा रही है सर्जियस के साथ, और उनके रूम में है कोई अननोन पर्सन। ये लूका को सीक्रेट पता चल चुका है रेना का। एंड गोज आउट, और वो चली जाती हैं। रीना हाईली ऑफेंडेड बाय दिस डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि लूका ने कहा कुछ नहीं, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसने रीना को क्या कर दिया, हाईली ऑफेंड कर दिया, उनको बता दिया दैट आई नो एवरीथिंग। जो जिस तरह का उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया लूका ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से। फॉलोज हर टू द डोर, और रीना आती है कहाँ तक, छोड़ने के लिए लूका को डोर तक, क्योंकि उनको बचानी है मैन की लाइफ। कभी ऐसा ना हो जाए कि वापस फिर आ जाएं या लूका कुछ बता दे। एंड शट्स इट बिहाइंड हर विद अ स्लैम, लॉकिंग इट वायलेंटली, और वो क्या कर देती हैं, डोर को लॉक कर देती हैं। थैंक्स गॉड, अब सब चले गए, डोर वापस बंद हो चुका है, और हमारे मैन की लाइफ बच चुकी है। द मैन immediately steps out from behind the curtain, और मैन उनकी जान में जान आती है, और वो तुरंत बाहर आते हैं, कहाँ से, कर्टेन के पीछे से। sheathing his saber, then dismissing the danger from his mind in a business-like way, he comes affably to Reena, और ऐसे लगता है जैसे कि अब कोई जो डेंजर था, जो उन पर एक खतरा था, वो अब क्या हो चुका है, जा चुका है, डिसमिस हो चुका है, और पूरी तरह से वो क्या करते हैं, ऐसे एक बिजनेस लाइक वे, राइट, और आते हैं किसकी तरफ, रीना की तरफ।